आदाब नाजरीन, मैं फैज़ुल बारी मिले डाइजेस्ट के इस ख़ास प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज एक बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक हादसे की खबर लेकर के आपके सामने आया हूँ। मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट खरगांव के महेश्वर गांव में एक बहुत ही जालिमाना और मुजरिमाना हरकत हुई है, जहां एक 17 साल के मुस्लिम लड़के को, फैज़ान मंसूरी को, 5 लोगों ने, बल्कि दहशतगर्द कहिए या गुंडा कहिए, उन्होंने चाकू से मार मार करके उसकी जान ले ली। महेश्वर गांव में फैज़ान और उसके कुछ दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे, जहां उनके बॉल से, यानी क्रिकेट बॉल से, राह गुजरते रोशन को चोट लग गई। उसके बाद रोशन के दोस्त शुभम, साजन, रोहित, कन्हा, इन लोगों ने मिल करके उन पर हमला कर दिया, जिसमें फैज़ान मंसूरी को उन्होंने चाकुओं से मार मार कर उसकी जान ले ली। इलाके का माहौल और इन्वायरमेंट ना ख़राब हो, इसके लिए बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इलाकाई लोगों ने पुलिस से इन मुजरिमों और दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके कैफिर किरदार तक पहुंचाने की अपील की है। दावा किया जा रहा है, बल्कि पुलिस ने यह दावा किया है कि ये जो मुजरिम लोग हैं उनमें से 4 को गिरफ्तार किया गया है, हालांकि उसमें से अब भी एक फरार है। एक न्यूज़पेपर ने इस इंसिडेंट को मॉब लिंचिंग करार दिया है। यकीनन इसको मॉब लिंचिंग करार दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सवाल यह है कि क्या एक मामूली क्रिकेट बॉल से चोट लगने पर किसी की जान ली जा सकती है? नहीं, हरगिज़ नहीं ली जा सकती है। बल्कि जब हम पिछले 5-7 सालों से इंडिया की हिस्ट्री देखते हैं तो हमें कुछ और सच्चाई पता चलती है। कहीं बीफ के नाम पर अखलाक को, कहीं चोरी के नाम पर तबरेज़ को, पहलू खान को, और भी ऐसे हज़ारों मिसालें मौजूद हैं हिंदुस्तान के अंदर, जहां मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से उनको मारते हुए मार दिया जाता है, उनका लिंच कर दिया जाता है। और मुसलमानों पर यह जो जुल्म होता है उसको अब आम बात समझ लिया गया है, यह हमारी सोसाइटी में नॉर्मलाइज हो गया है। इसीलिए इतना बड़ा जो मामला हुआ है, एक लड़के को मारते मारते मार दिया गया और किसी मीडिया चैनल पर कोई कवरेज नहीं मिली है। किसी न्यूज़ चैनल ने अपने चैनल पर इसको जगह देने के लिए भी मुनासिब नहीं समझा कि एक मुसलमान को मारते हुए जान ले ली गई, उसके बारे में बताया जाए। ऐसा बिल्कुल किसी ने नहीं किया, सबने नजरअंदाज कर दिया। अब तो गुंडे और दहशतगर्द भी ये समझ चुके हैं कि अगर किसी मुसलमान को मार देंगे तो अदालत उन्हें सजा नहीं देगी और हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशन उनका ग्रैंड वेलकम करेंगे। ऐसे में मुसलमानों को सोचना होगा कि वो अपनी जान माल की कैसे हिफाजत करेंगे और कैसे वो अपने आप की तरक्की में, मुल्क की तरक्की में अपना योगदान दे सकेंगे। और ये जो हिंदुत्व की जो नैरेटिव इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, जो मुसलमानों की जान माल के दुश्मन होने लगे हैं, और बीजेपी किसी भी इलेक्शन को जीतने के लिए मुसलमानों को टारगेट करने का प्लान करती है, तो ऐसे सिचुएशन में मुसलमान अपने आपको बचाने के लिए क्या इकदाम कर सकते हैं, यह सोचना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अदालत की जिम्मेदारी। अगर अदालत ऐसे लोगों को बेल दे करके छोड़ देगी या ऐसे लोगों को सजा नहीं होगी या 30-30 साल ऐसे ही कोर्ट में ट्रायल चलता रहेगा और तारीख पर तारीख देती जाएगी, तो आप यह समझ लें कि फिर यह चीजें नॉर्मलाइज होगा और इस तरह के जो दहशतगर्द और गुंडे हैं वो ये आसान समझ लेंगे कि मुसलमानों को मारा जा सकता है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अदालत इनके ऊपर सही से कार्रवाई करे और मीडिया चैनल की बड़ी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों से सवाल किया जाए, जो ऐसे लोगों को बैक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनसे भी सवाल किया जाए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिले डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।